नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 90,000 से अधिक छात्रों को सीएम शिवराज देंगे बड़ा तोहफा, खाते में भेजे जाएंगे 25,000 रुपए, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप खरीदने के लिए राशि का वितरण किया जाएगा। दरअसल सीएम शिवराज 3 अक्टूबर को मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए रुपए ट्रांसफर करेंगे। 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 25,000 रुपए भेजे जाएंगे। 6वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7% वृद्धि, पेंशनरों की महंगाई राहत में इजाफा, आदेश जारी। प्रदेश में 6वें वेतन आयोग में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी की गई है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 1 अगस्त 2022 से भुगतान माह सितंबर 2022 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की दर लागू होगी। बता दें कि 1 मार्च 2022 से 196% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अब यह बढ़कर 203% हो जाएगा। राज्य शासन ने भी यह निर्देश दिए हैं कि शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट के प्रावधान से अधिक नहीं हो। नियुक्ति नियम में बदलाव, उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ, बढ़ाई गई अवधि। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल कई विभागों में भर्ती के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसी बीच अनुकंपा नियुक्ति के नियम में संशोधन करते हुए नियुक्ति नियम को और सरल बनाया गया। दरअसल विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिवंगत बिजली कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने में बड़ी राहत दी गई है। 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा के नियम पैटर्न में बदलाव, छात्रों के लिए जानना आवश्यक, डिटेंशन पॉलिसी होगी लागू। मध्य प्रदेश के शासकीय और निजी स्कूलों में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन की जगह परीक्षा में प्रत्येक 130 अंक के होंगे। 5वीं और 8वीं परीक्षा को लेकर कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं जो छात्रों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। वहीं 5वीं और 8वीं की परीक्षा में अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 2 माह बाद पुनः होने वाली परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। एमपी के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, राज्य में फिर लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, पूर्व सीएम का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में लागू होने के बाद और आगामी चुनाव के पहले देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग तेज हो चली है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में कर्मचारी पेंशनर्स राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी बीच सत्ता से बाहर बैठक कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के बाद अब कांग्रेस ने एमपी में दोबारा सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान किया है। हाईकोर्ट ने शासकीय आदेश पर लगाई रोक, राज्य शासन को दी 90 दिन की मोहलत, नए सिरे से विचार करने के आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही राज्य शासन को नए सिरे से पंचायत सचिव के अधिकार मामले में विचार करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि जिस तरह से पंचायत सचिव को क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उनके मूल पद से अलग किया गया है वह पूर्ण रूप से अवैधानिक है। वहीं 90 दिन के भीतर नए सिरे से विचार कर इस मामले में जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मदर डेयरी फिर बढ़ाएगी दूध और दही के दाम, कंपनी ने बताई वजह। डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी मदर डेयरी अगर कुछ महीनों में दूध और दही के दामों में बढ़ोतरी कर सकती है। कंपनी के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। हाल ही में कंपनी ने दूध, दही और छाछ के रेट बढ़ाए थे और इसके पीछे लागत मूल्य बढ़ने के कारण दिया गया था। बताया गया था कि डीजल के दाम बढ़े हैं, इसलिए रेट बढ़ाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया था कि रेट बढ़ने का फायदा उन किसानों को भी होता है जो कंपनी से अपना माल बेचते हैं। देश के दिल एमपी का टूर कीजिए, आईआरसीटीसी ने प्रत्येक शुक्रवार के लिए बनाया स्पेशल प्लान। आईआरसीटीसी ने देश के दिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व वाले शहरों के टूर का एक स्पेशल प्लान बनाया है। खास बात यह है कि ये टूर प्रत्येक शुक्रवार को होगा। टूर की डिटेल आप आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
यूजीसी की बड़ी तैयारी, छात्रों को मिलेगा संयुक्त और ड्यूअल डिग्री का लाभ। 48 विश्वविद्यालय में शामिल होंगे विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री प्रोग्राम। यूजीसी ने बड़ी तैयारी की है, जिसके तहत छात्रों को डुअल डिग्री और संयुक्त डिग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सहमति बन गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विदेशी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर संयुक्त डिग्री की शुरुआत की जा रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सहित हरियाणा केंद्रीय विद्यालय, बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, जामिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली सहित 48 विश्वविद्यालय में विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के 26 जिलों में फैला लंपी वायरस, सीएम शिवराज बोले पशुओं को बचाने मुफ्त टीका लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब तक प्रदेश के 26 जिलों में लंपी वायरस दस्तक दे चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार से बढ़ते संक्रमण को लेकर गंभीर कदम उठाने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लंपी वायरस से पशुओं को बचाने के लिए मुफ्त टीका लगाने की बात कही है। मध्य प्रदेश में बिना ग्राम सभा की अनुमति आदिवासी क्षेत्रों में नहीं खुलेंगी नई शराब दुकानें। प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में ग्राम सभा की अनुमति के बिना नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इतना ही नहीं, यदि किसी दुकान का स्थल परिवर्तन भी करना है तो ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी। यह प्राविधान मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम के नियम में किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राजपत्र में नियम का प्रारूप प्रकाशित कर प्रभावितों से 15 दिन में दावा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए कहा है। खसरा रूबेला का होगा उन्मूलन, 95% से ज्यादा टीकाकरण के लिए चलेगा अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में खसरा और रूबेला के उन्मूलन की तैयारी की है। 1 साल के भीतर आउटब्रेक रोके जाएंगे। इसके बाद व्यक्तिगत संक्रमण रोकने की कोशिश होगी। दोनों बीमारियों से बचाव के लिए 95% से ज्यादा टीकाकरण किया जाएगा। टीका लगाने के लिए देश भर में विशेष अभियान चलेगा। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने की बात कही है। इसी तर्ज पर जल्द ही खसरा रूबेला के उन्मूलन की घोषणा हो सकती है। करदाताओं की सुविधा के लिए एसजीएसटी विभाग व टीपीए मिलकर करेंगे आउटरीच प्रोग्राम। बेहतर कर प्रशासन, कर कानूनों के सही अनुपालन व करदाताओं की जिज्ञासाओं के निराकरण के लिए एसजीएसटी विभाग व टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन संयुक्त रूप से आउटरीच प्रोग्राम आयोजित करेंगे। इसमें करदाताओं के बीच पहुंचकर जीएसटी से जुड़ी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा और समस्याओं का निराकरण भी विशेषज्ञ करेंगे। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश एवं उससे लगे उत्तर प्रदेश पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। पंजाब से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। इन दो मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में झमाझम वर्षा होने की संभावना है।